हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन पर। तो हम जो साइंस का विज्ञान का एक बेहतरीन टॉपिक जो हमारा चल रहा था पादप ऊतक प्लांट टिश्यू, उसको क्या कर रखा था, हमने स्टार्ट कर रखा था। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट जाकर नहीं देखा है तो जाकर के पार्ट फर्स्ट देखिए प्लांट टिश्यू के नाम से। फिर अपन सेकंड वाला पार्ट आज क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। पहले पिछला वीडियो लेक्चर आप जाके देखिए, तभी समझ में आएगा। अब ये जो प्लांट टिश्यू पादप ऊतक हमने बताया था दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा, विभजोतक, और एक स्थायी ऊतक, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का अर्थ हमने कल वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया है। शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व विभजोतक, इनके कार्य वगैरह देख लिए थे क्या क्या होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि इसमें विभाजन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। कौन से वाले ऊतक में, विभजोतक में। और इसकी कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, विभजोतक ऊतक की विभजोतकी कोशिकाएं कहलाती हैं। और इसके प्रकार हमने देख लिए हैं। अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक के बारे में। तो स्थायी ऊतक, इसको पढ़ने से पहले, नोट्स के को देखने से पहले मैं आपको ओवरऑल समझा देती हूँ कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। इस प्रकार के ऊतक जिसमें विभाजन की खुद से क्षमता नहीं पाई जाती है, उनको क्या कहेंगे अपन, स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू कहेंगे। तो फिर ये क्या काम करेंगे भाई, ये विशिष्ट कार्य के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। विशिष्ट कार्य मतलब जैसे कि जल का क्या करेंगे, संग्रहण कर सकते हैं। कुछ कुछ वायुतक होते हैं, यानी कि वायु क्या होती है, इनमें भरी होती है, जो क्या करते हैं, जलीय पादप को क्या करते हैं, ये डूबने से बचाते हैं, है ना। और कुछ क्या करते हैं, भोजन वगैरह संग्रह करते हैं, जैसे मृदुतक वगैरह होते हैं ना। तो ये विशिष्ट कार्य ही इनका क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, भोजन संग्रह करना, जल का संग्रहण वगैरह, ये सारी चीजें किस कौन से ऊतक में होती हैं, परमानेंट या स्थायी ऊतक के अंदर। अभी जो परमानेंट या स्थायी ऊतक होते हैं ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, सरल वाले, सरल ऊतक, सिंपल टिश्यू, और दूसरा कौन सा है, जटिल ऊतक, यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जो सरल ऊतक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे, सरल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। मृदूतक, स्थूल कोणोतक और दृढ़ोतक, यानी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। हमको इस वीडियो लेक्चर के अंदर इसी को क्या करना है, सरल ऊतक वाले पार्ट को कवर करना है। और इससे जो जटिल ऊतक वाला पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो पार्ट 3 बनेगा उसके अंदर कवर करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा परमानेंट या स्थायी ऊतक। देखिए, इस प्रकार का ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, यह किसी विशिष्ट कार्य के रूपांतरित, विशिष्ट कार्य मैंने अभी आपको बताया, जैसे भोजन वगैरह का संग्रहण करते हैं, जलीय पादप को क्या करते हैं, तैरने में मदद करते हैं, उनमें हवा भरने का कार्य करते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए तो ये क्या करते हैं, विशिष्ट कार्य के रूपांतरित हो जाते हैं। और ये निम्न प्रकार के हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक आगे प्रकार है, मैं बताऊंगी आपको। और ये दूसरा कौन सा है, जटिल ऊतक, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन एक चार्ट के द्वारा इसको क्या कर सकें, समझ अपन ने लिया है भाई ओवरऑल, ताकि अपन को दिक्कत ना आए। क्योंकि टिश्यू के अंदर टिश्यू है, इसलिए क्या हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कौन सा है, सरल ऊतक, यानी कि सिंपल टिश्यू हम पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार का ऊतक जो कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हो तो उसको क्या कहते हैं अपन, सरल ऊतक कहते हैं। और जटिल कौन सा होगा, जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, अलग अलग इसमें सेल्स आएंगी, उसको क्या कहेंगे, जटिल। नाम से ही पता है, सरल प्रकार का यानी कि एक प्रकार की कोशिकाएं होंगी, जैसे मान के चलो ऐसे ऐसे इस तरह से हो सकती है ना। तो ये जो कोशिकाएं हैं, है ना। और इसके अलावा इस तरह की भी देखने को मिलती है हमें बनावट कुछ ऊतकों की, इस तरह की। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो बनावट है ऊतकों की, नंबर 1 और ये नंबर 2, मैं आपको भी समझा रही हूँ बना करके डायग्राम के थ्रू। इसमें सारी कोशिका एक जैसी, इसमें भी सारी कोशिकाएं एक जैसी हैं। तो ये किसका उदाहरण है भाई, सिंपल या सरल ऊतक का। तो जो सिंपल है सरल ऊतक, इस प्रकार का ऊतक जो कि एक ही प्रकार की, जैसे इसमें दिखा रखा है, एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सरल ऊतक सिंपल टिश्यू कहलाता है। ये तीन प्रकार का, पैरेन्काइमा यानी कि मृदुतक, कोलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोणोतक, और स्क्लेरेन्काइमा यानी कि दृढ़ोतक होता है।
अब इसको क्या करेंगे, आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इनको नोट्सों को इनको लिखते हैं कि भाई ये वाले ऊतक क्या है, ये क्या है और ये क्या है, इनकी परिभाषा सहित हम इनको समझते हैं। हाँ, तो हमने अब किसको समझेंगे, मृदूतक या फिर पैरेन्काइमा को, कि ये मृदूतक या पैरेन्काइमा क्या होता है। अब क्या होता है कि इस प्रकार का हमें पता है कि कैसा ऊतक है, सरल प्रकार का, यानी कि जो इसमें कोशिकाएं होंगी ऊतक में वो कैसी होंगी, एक ही प्रकार की पाई जाएंगे, एक ही प्रकार की होंगी। कौन से वाले में, सरल ऊतक में। अब सरल वाला जो ऊतक है, इसका जो पहला पार्ट है वो कौन सा है, पहला नंबर एक कौन सा, मृदूतक या फिर पैरेन्काइमा। मृदूतक जो होता है वो क्या होता है, इस प्रकार का ऊतक, पहले देखें यहाँ पर, फिर चित्र के जरिए मैं समझाऊंगी, चित्र से ये याद होगा, बाकी इसमें देखो, इस प्रकार का ऊतक जिनकी कोशिकाएं जीवित एवं स्पष्ट केंद्रक युक्त होती हैं, इनकी कोशिकाएं अंडाकार या गोल हो सकती हैं। कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिक अवकाश उपस्थित होता है। नहीं समझ में आया, ठीक है। अब इसको क्या करें, हम चित्र के जरिए समझते हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होंगी, ये वाला क्या है हमारा मृदूतक का चित्र, हमने डायग्राम बनाया है। तो इनकी कोशिकाएं जीवित होंगी और स्पष्ट केंद्रक युक्त होंगी, जैसे इसमें चित्र में दिखाई दे रही है। और इनके बीच में क्या होगा, और ये कैसी दिखाई दे रही है, अंडाकार या फिर कैसी है, गोलाकार है, जैसे हमने इसमें लिखा है। और इसके बीच में क्या होता है, अंतराकोशिक अवकाश उपस्थित होते हैं। अंतराकोशिक अवकाश वो होते हैं जो क्या होंगे, दो कोशिकाओं के बीच में उपस्थित होंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अवकाश दिख रहा है, ये स्पेस, ये वाला, ये इसको क्या कह रहे हैं अपन, अंतराकोशिक इंट्रासेलुलर स्पेस, अंतराकोशिक अवकाश उपस्थित होता है। ये वाला कौन सा हो गया, मृदूतक। दोबारा से देखिए, इस प्रकार का ऊतक जिनकी कोशिकाएं जीवित एवं स्पष्ट केंद्रक युक्त होती हैं, जैसे हमें इसमें दिखाई दे रही है। जीवित क्यों होती है, बताएंगे कि क्यों होती है। इनकी कोशिकाएं गोलाकार या कैसी हो रही है, अंडाकार दिख रही है, और कोशिकाओं के बीच क्या है, अंतराकोशिक ये वाला अवकाश उपस्थित है। और ये वाला दूसरा कौन सा, स्थूल कोणोतक। अब इसके बारे में अपन क्या लिखेंगे, इस प्रकार का ऊतक जिनकी कोनों पर, ये यहाँ पर, और अंतराकोशिक अवकाश ये वाला, ये क्या है, इनका भी अंतराकोशिक अवकाश है, पर यहाँ पाया नहीं जा रहा है, एब्सेंट है, तो अपन को लिखेंगे तो सही है। तो इस पर क्या, अंतराकोशिक अवकाश में लिग्निन व सुबेरिन का निक्षेपण यानी कि जमाव होता है, जिससे इनके कोने मजबूत हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि इनके जो अंतराकोशिक अवकाश इसमें हो गए नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक पदार्थ होता है लिग्निन और सुबेरिन, लिग्निन और सुबेरिन, लिग्निन व सुबेरिन, ये क्या होता है, इन अंतराकोशिक अवकाश में क्या होता है, उपस्थित होता है। अब जब उपस्थित होगा तो इसके कोने कैसे हो जाएंगे, हमारे मजबूत हो जाएंगे। और इसमें क्या था, कोई निक्षेपण, कोई जमाव नहीं पाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे पदार्थ लिग्निन और सुबेरिन का जमाव पाया जा रहा है। बाकी सब इसकी संरचना इसकी तरह ही है, ठीक है। तो अंतराकोशिक अवकाश में लिग्निन और सुबेरिन का निक्षेपण होता है, जिससे इनके कोने कैसे हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, चित्र के जरिए हमने इसको देखा है, मृदूतक और स्थूल कोणोतक, ठीक है। और अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं, इसी का पार्ट नंबर 3, दृढ़ोतक स्क्लेरेन्काइमा, जो किसी का उसका पार्ट है, तीसरा नंबर का है, सी वाला। और इसके अलावा हम किसको कवर करेंगे, जटिल ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम को, इनके कार्य वगैरह क्या होते हैं, है ना। और इनको चित्र के जरिए अपन क्या करेंगे, समझेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।